आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 1 कि दोस्तों टेस्ट पेपर, मतलब कि हर एक चैप्टर में क्या है, उनका लास्ट में टेस्ट पेपर दिया है जिसको आपको खुद करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें टेस्ट पेपर की भी वीडियो चाहिए, है ना। तो इसलिए यार दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट पेपर। तो एक आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट ईच ऑफ द न्यूमरल्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि न्यूमरल मतलब ये सभी जो नंबर में वर्ड होते हैं। अब क्या है दोस्तों कि इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, कि सेंटेंस में बना करके करना है। तो अगर दोस्तों आपके पास है 16, तो इसको हम क्या रीड करते हैं, 16 को हम रीड करते हैं 16। तो जो आप रीड करते हैं वही लिख दीजिए, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, 16 यानी कि 16 हो गया। 06, अब देखिए किसी भी नंबर के पहले अगर 0 है तो उसको कोई मतलब होता है, नहीं होता है, लेकिन अगर बाद में है तो भले उसका मतलब होता है। जैसे कि अगर आप 06 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ 6, और यही अगर 60 हुआ होता तो इसका मतलब होता 60, है ना। तो इसलिए 06 का मतलब हो जाएगा 6। तो इस तरीके से अब आगे क्या है 23 यानी कि 23, क्योंकि ये 1s प्लेस हो गई, 10s प्लेस हो गई, 1s 10s को साथ ही में पढ़ते हैं, तो 23 हो गया। बस जो दोस्तों आप रीड करते हैं वही आपको लिखना है, जो कि बहुत सिंपल है। अब देखिए 1s 10s 100 708, बिकॉज 10s की प्लेस में 0 है, उसे तो हम रीड नहीं करेंगे, तो ये हो गया 708। ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए 14 यानी कि 14, क्या है 2 यानी कि 23, 23 हो गया। उसके बाद क्या है 08, जैसे कि यहाँ पर 06 था वैसे यहाँ पे 08 है, इसका मतलब हुआ 8। देन क्या है 905 यानी कि 915, 950। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। बस आपको दोस्तों इसे वर्ड से लिखना था। सेकंड में भी सेम वही चीज है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। इसमें जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको वर्ड में लिखना है बस। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 80 यानी कि 80, इसमें आप 0 को इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारा 80 हो गया। देन 060, अब देखिए पहले का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो बचा सिर्फ 60 यानी कि 60, मतलब कि ये हो गया 60। अब क्या है 409 यानी कि 409। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट में है 234 यानी कि 234, 200, क्योंकि दोस्तों आपको 3 को भी पढ़ना पड़ेगा, जहां 0 होता है वहां नहीं रीड करना होता, बट ऐसे करना होता है। तो देखिए 1 से 10 से 100 है, तो 234, क्योंकि 10 1s को एक साथ पढ़ते हैं, तो 200 क्या हो गया 34, एंड देन क्या है 150 यानी कि 150, एंड देन आगे क्या है, आगे है दोस्तों 319 यानी कि 390, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी नंबर है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब तो आप सब जानते होंगे, मतलब कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब पहले दोस्तों सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, ठीक है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए उसको करने का दोस्तों कुछ तरीका होता है, सबसे इजी मेथड दोस्तों आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जितने भी नंबर हैं उनके आप डिजिट्स काउंट कर लीजिए, क्यों आखिर कितने डिजिट्स के हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 डिजिट के। लाइक दिस दोस्तों जितने भी डिजिट्स के सब काउंट कर लीजिए यार, 1 2 3
4 5 6 7 8, ये 8 के हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोस्तों हमारे 7 के हो गए, है ना। 8 ज्यादा हो गया, 7 के हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 का है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटा हमें चाहिए, तो आप क्या करते हैं दोस्तों कि ऐसा तो है नहीं ना दोस्तों कि आप ऐसे भी अगर डिजिट ज्यादा है, बड़े हैं, अगर ज्यादा छोटे हैं, तो उसमें दोस्तों जो छोटे डिजिट वाले नंबर होते हैं वही छोटे होते हैं, आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। छोटा डिजिट मतलब छोटा नंबर। वैसे भी दोस्तों अगर छोटा डिजिट है, अगर एक 1 टेंस का, अगर एक 1 टेंस 100 का है, तो वो 100 तक पहुंच चुका है और आप अभी टेंस तक ही पहुंचे हो, तो 100 वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, टेंस वाला कम होगा। सिमिलरली इसमें सबसे कम डिजिट का कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, राइट, 6 डिजिट का, तो यही हमारा सबसे छोटा है। क्वेश्चन 3 में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, सबसे पहले आएगा 8 6 4 5 7 2, ये दोस्तों सबसे छोटा नंबर है क्योंकि ये सबसे छोटी डिजिट से है। आगे इससे बड़ी डिजिट कौन सा है, 7 वाली, ये 2 नंबर से। तो अभी इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, इन दोनों को भूल जाइए। इन दोनों में कैसे कंपैरिजन किया जाए, जब सेम डिजिट्स होती है तब कैसे कंपैरिजन करते हैं, तब हम उनकी एक एक डिजिट मैच करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 1 से मैच करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट डिजिट से मैच करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में क्या है, 3 है, एंड यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 6 है, तो आपको फर्स्ट डिजिट में ही मिल गया दोस्तों, आपको फर्स्ट डिजिट में ही मिल गया कि ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है। तो पहले बड़ा नंबर तो आ जाएगा नहीं, है ना, पहले छोटा ही नंबर लिखते हैं। तो इससे बड़ा, इससे जस्ट बाद बड़ा वाला जो नंबर है दैट इज 3 9 0 3 2 1 6। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास, अगर माना कि इस तरीके से 3 डिजिट के नंबर्स हैं, है ना, अगर मेरे पास इस तरीके से नंबर है, तो इसका फर्स्ट डिजिट मैच करें, 2 ये 4 है, तो ये अभी 200 तक गया है और ये 400 तक जा चुका है। इसलिए दोस्तों ये सबसे आसान तरीका होता है पता करने का। एंड अब ये आ गया, उसके बाद 7 डिजिट वाला ही आएगा जो इससे जस्ट बड़ा है, 6 9 4 0 5 1 3, एंड अब 8 वाले में कंपैरिजन होगा। 8 में देखिए 1 1, आप कैसे किया जाए, क्या छोड़ते नहीं। अगर दोस्तों फर्स्ट डिजिट सेम हो जाती है तो हम अगले डिजिट में बढ़ते हैं, दैट इज द 9, दिस इज द 6, छोटा है ये वाला क्योंकि इधर 6 आ गया, इधर 9 है, तो हम लिखेंगे 1 6 5 3 1 0 7 9, एंड हियर इज 1 9 4 3 0 1 2 4 आंसर, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, दैट इज वेरी सिंपल। अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि असेंडिंग का जस्ट अपोजिट। असेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। बट डिसेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि पहले सबसे बड़ा, देन उससे बड़ा, फिर डिसेंडिंग का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में देखिए अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें अगर कहा जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 का है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा हम ये वाला नहीं लिखेंगे, हाँ सबसे बड़ा लिखेंगे इसमें, यानी कि हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 वाला, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा, क्योंकि डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा आता है। तो यहाँ पे हो गया 5 4 7 6 9 6 2 0 3, एंड देन अब क्या है, अब 9 के बाद कौन सी डिजिट है, 8 वाली डिजिट है ना, वो एक ही है, तो हम साफ साफ इसको लिख सकते हैं 6 3 2 4 0 6 1 3, एंड देन आती है 7 वाली डिजिट जो कि 2 है। तो देखिए इधर 4 है, इधर 5 है, बड़ा है 5 वाला, वो पहले लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से 5 1 2 5 6 4 8, एंड देन ये 7 वाला लिख लेंगे क्योंकि उससे छोटा है, then 4 6 7 5 2 3 8, एंड देन अब बचा एक 6 वाला जो कि सबसे छोटा है ना। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, वेरी इजी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्या करेंगे दोस्तों कि तो हम सब जानते हैं कि 1 डिजिट के नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो हम क्या करेंगे 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि दोस्तों 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच के नंबर बचेंगे, राइट। तो 9 में से 1 गया तो क्या आया 8 आया। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट यहाँ पे नंबर्स तो हमारे फिंगर पे काउंट करने पर 9 आ रहे हैं और ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 8 नंबर हो जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि अगर 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हम इस 9 में से 1 को क्या कर दे रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं, 1 को हटा दे रहे हैं। तो सिर्फ इतने नंबर ही तो बचे, इतने नंबर ही तो बचे। एक ये बेचारा कहाँ गया, है ना, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जहां से लेकर जहां तक है सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर जो भी आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे। यही चीज दोस्तों में करनी है। 7 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक है ये हम सब जानते हैं दोस्तों कि 7 डिजिट के नंबर्स जो होते हैं वो जैसे कि 1 है, आगे 6 0 लगा दिया तो 7 डिजिट का नंबर बन गया, है ना, 6 7। अब ये यहाँ से लेकर के पूरे 7 9 तक होंगे, मतलब कि 7 बार 9, ठीक है। तो इसमें से 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको 1 0 0 0 0 0 इसको, है ना। क्या आएगा 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से बन गया 8। अब देखिए ये जो नंबर है दोस्तों 8 9 9 9 9 9 9, अब यहाँ पे ये दोस्तों क्या होगा, एक कम होगा, जैसे कि हमारे 1 डिजिट में था तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। अगेन दोस्तों बार बार 1 कैरी हो रहा है हमारा, ठीक है। इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, यानी इधर 9 है। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से, यानी कि दोस्तों 7 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, 7 डिजिट के दोस्तों नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास 90 लाख नंबर है किसके, 7 डिजिट के। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ 90000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। जैसे कि दोस्तों 1 डिजिट में एक कम आ रहा था, उस तरीके से इसमें भी एक कम आ रहा होगा, तो एक ऐड करके उसको एग्जैक्ट कर लेंगे। 6 में देखिए राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ दी फॉलोइंग। इसमें किसको यूज करना है दोस्तों, इसमें हमें यूज करना है यहाँ पे 14680 को, 14680 को यूज करके दोस्तों हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया सबसे छोटा नंबर कैसे बनाते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब कि अगर कभी भी नंबर को सबसे छोटा बनाना है तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, आंसर हो गया। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है आपके पास 0, 0 उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, सबसे बड़ा 8। तो अगर नंबर के पहले 0 है तो कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, तो ये तो सिर्फ इतने ही नंबर हुए, इसमें 0 कहाँ है भाई, 0 भी होना जरूरी है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी 0 घुसेड़ दिया, नहीं, अगर नंबर में 0 है और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले आप 0 लगा देंगे तो उसको मतलब तो रहेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 0 के बाद सबसे छोटा नंबर होता है, 0 के बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद आप 0 लगाइए एंड देन बाकी के नंबर्स लिखिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब कि दोस्तों अगर आप बीच में 0 रखते हैं तो उसका मतलब होगा, उसको आप ऐसे इग्नोर नहीं मार सकते, है ना। तो क्या करिए कि 0 के बाद जस्ट बाद जो बड़ा नंबर होता है उसके बाद ही 0 लगा दीजिए एंड देन आगे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। एंड अगर ये को बात करें लार्जेस्ट नंबर की, तब क्या करते हैं, तब उसमें ऐसा नहीं करते हैं, सबसे बड़ा है 8, उससे छोटा है 6, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 1 एंड 0, क्योंकि लास्ट में 0 है तो भी आप उसको नहीं हटा सकते, है ना। तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो गया इन सभी डिजिट्स को यूज करके, और ये सबसे छोटा नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या है CCXLII, इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए CC का मतलब हम सब जानते हैं, C का मतलब 100 और डबल C मतलब 200। एक्सेल का मतलब हो गया 40 बिकॉज L मतलब 50 होता है, X मतलब 10 होता है, वो पहले लगा है मतलब 40, तो 100 हो गया 40 हो गया, आई का मतलब 2, यानी कि दोस्तों 100 प्लस 40 इज 140 एंड प्लस 2 142, यानी कि नंबर हमें मिल गया 142, राइट।
देखिए सेकंड में क्या है, CDLXV। CD का क्या मतलब है, D का मतलब होता है, D का मतलब होता है दोस्तों 500। ठीक है बाबा, देखिए कटिंग, तो D का मतलब 500 और C का मतलब 100 पहले लगाया, मतलब कि माइनस हो जाएगा 500 में से 100 तो 400। अब LX है तो L के बाद X लगाया मतलब कि 60, तो यानी कि 460 एंड V का मतलब 5, तो मतलब कि दोस्तों 465। देखा कितना सिंपल है, CD का मतलब 400, LX का मतलब 60 एंड इसका V का मतलब 5, सबको ऐड कर दीजिए 465, राइट। थर्ड में देखिए है LXXVI। ओके सो इसमें यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो L का मतलब हो गया 50 एंड अब क्या है XX, ठीक है। तो इस LXX का क्या मतलब है, LXX का मतलब हो गया 20, यानी कि क्या हो गया दोस्तों 70 हो गया, क्योंकि 70 को दोस्तों LXX ही लिखा जाता है, 70 हो गया एंड इधर VI है तो 76। अब क्या है DCC। DCC का क्या मतलब है दोस्तों, DCC का मतलब है 700, क्योंकि CC यानी कि 200 और D है, तो देखिए दोस्तों CC जो है उसके बाद लगा मतलब ऐड हो रहा है, तो 500 में 200 ऐड हो रहा है यानी कि 700। अब एक्सेल मतलब 40 तो 1 741 आंसर हो गया, क्योंकि इतने का मतलब हो गया 700, एक्सेल का मतलब हो गया 40 एंड I का मतलब हो गया 1 741। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सॉल्व दोस्तों आगे। राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इन सब के लिए रोमन नंबर लिखने हैं। पहले क्या था कि आपको रोमन नंबर दिया था, उसके लिए आपको ऐसे नंबर्स लिखने थे, वैसे नंबर है, हिंदू अरबिक नंबर है, इनको रोमन में लिखना है। तो देखिए 84 है, सबसे पहले तो ये पता करिए कि 80 को कैसे लिखा जाता है। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि 90 जो है दोस्तों उसको हम क्या लिखते हैं, FC लिखते हैं, बिकॉज C मतलब 100 एंड 90 मतलब, और 90 को करने के लिए हमें 10 माइनस करना पड़ेगा तो XC कर देते हैं। अगर हमारे पास L मतलब कि 50 है, उसके आगे एक x लगा दिया मतलब कि वो 60 हो गया, दूसरा x लगा दिया मतलब वो 70 हो गया, एक और x लगा दिया मतलब कि वो 80 हो गया। एंड दोस्तों कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो सकते हैं। अगर 4 बार ही होना होता दोस्तों तो हम ऐसे करके 90 बना सकते थे, बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई भी दोस्तों रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। LXX 4 को कैसे लिखेंगे, IV, आंसर हो गया। अब देखिए क्या है 99, ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा C है, C मतलब क्या होता है दोस्तों 100 है ना, C मतलब होता है 100। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि हम IC लिख दें, IC है ना, IC लिखते हैं, बट वो दोस्तों हमारा क्या होगा, वो हमारा गलत होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि 90 को कैसे लिखा जाता है, 90 को लिखा जाता है दोस्तों XC और 9 को लिखा जाता है IX। ये करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें यहाँ पर सबट्रैक्शन वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि IC क्या मेल है भाई, हम 100 में से सीधे 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए वो नहीं हो सकता है दोस्तों, ये रोमन नंबर का रूल नहीं है। अब क्या है 145, अब 100 को लिखते हैं C, 40 का हो गया XL, 5 का हो गया V। अब क्या है 406, 400 को लिखते हैं CD एंड 6 को लिखेंगे ये आंसर है ना। 519, 500 को लिखेंगे D एंड 90 को लिखने के लिए 10 को लिखते हैं X, 9 को लिखते हैं IX, दिस इज 19, बस हो गया 519। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तो बड़ी ही आसानी से हो गया है सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। Write the successor and predecessor of 999999 and find their difference। आपको इस नंबर का सक्सेसर प्रेडिसेसर दोनों फाइंड करना है और साथ साथ उनके डिफरेंस भी फाइंड करने हैं। इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे, +1 करके 0 0 0 0 0 0 10। तो कुछ इस तरीके से नंबर है आपके पास, क्योंकि 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 को 0 कैरी 1, 9 में 1 ऐड किया 10 0 कैरी 1, फिर दोस्तों इधर आ गया 0 कैरीज 1, 9 + 1 10 को 0 कैरीज 1, 9 + 1 10 0 कैरीज 1, 9 + 1 10 0 कैरीज 1। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है इस तरीके से हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये हमारा था दोस्तों सक्सेसर, प्रेडिसेसर में एक कम हो जाता है यहीं पर, तो अगर 999999 है -1 कर दीजिए 899999 आ गया आंसर। तो अभी आंसर नहीं आया, ये हमारा क्या है सक्सेसर है, ये हमारा प्रेडिसेसर है, इसका डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो क्या
करेंगे 1 0 0 0 0 0 है ना, इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अब हम 9 9 9 9 9 8 को, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा, ये 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 एंड ये 9 में से 9 गया तो 0 ही आ गया, मतलब कि आ गया 2, है ना। तो जब ये 2 आ गया दोस्तों तो यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि पहले इतने सारे 0 लगाने कोई मतलब नहीं है, तो 2 ही हमारा आंसर है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हो गया सॉल्व। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों हमें सबको राउंड ऑफ करना है उसकी 1000 प्लेस पर। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ में क्या करना होता है दोस्तों कि जिस प्लेस का राउंड ऑफ करते हैं उसकी जस्ट पहले वाली जो प्लेस होती है उसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर है 1046 1046 तो 1 10 100 1000 प्लेस का करना है, यानी कि 1 है उस पर, इसके जस्ट पहले वाला नंबर देखते हैं वो क्या है 0 है ना। तो अगर दोस्तों इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो अगर 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि उसको 0 बना देते हैं, जिस प्लेस का करना है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर ये 5 से ज्यादा होता तो हम इन सबको 0 बना देते, है ना, और इसमें 1 ऐड कर देते तो ये हो जाता 2000। बट यहाँ पे दोस्तों ये क्या है 5 से कम है, बिल्कुल 0 ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब दोस्त 5 से कम होता है जस्ट पीछे वाला नंबर तो हम सबको 0 बना देते हैं और कुछ नहीं करते, मतलब कि ये हो गया 1000। ये दोस्तों हमने 1000 प्लेस का राउंड ऑफ किया जिसका कहा है यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो इस प्लेस का करना है ना उसमें कोई हम छेड़खानी नहीं करते हैं, वो हमारा वही रहता है, बाकी 0 हो जाता है अगर 5 से कम है तो। ये हमारा हो गया 1000। अगर 5 से छोटा नंबर है तो बस 0 बना देते हैं और जिस नंबर करना है उसमें कुछ नहीं करते। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 ही रहेगा, बाकी 0 हो जाएगा। ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड में क्या है 973 है, इसमें तो 1000 प्लेस है ही नहीं, तो जब 1000 प्लेस नहीं है तब इसको कैसे किया जाए। तब हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब 1000 प्लेस नहीं होती तो हम इसको 1000 प्लेस बना सकते हैं। मतलब कि अगर हम इसके आगे 0 लगा दे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 10 100 1000, ये 0 हमारी 1000 प्लेस वाली है, इससे जस्ट पहले क्या है 9 है, मतलब कि 5 से ज्यादा है। तो जब दोस्तों 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे इन सबको 0 बना देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया, ये तीनों बन जाएंगे 0। सारे नंबर 0 बन जाते हैं, उसके जस्ट पीछे वाले के सारे पीछे 0 बन जाते हैं। ये था सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखिए 5 6 2 4। अब इसमें देखिए ये हमारे 1000 प्लेस, इसके जस्ट पीछे 6 है जो कि 5 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे इस 5 में 1 ऐड करके इसको 6 कर दिया, इन तीनों को 0 कर देंगे, 6000 हो गया। फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ में है 4 3 6 8। अब यहाँ पे 1000 प्लेस पे 4 तो हम क्या करेंगे इसके पीछे वाला है जस्ट 3 जो कि 5 से कम है। तो जब 5 से कम होता है तो ये नंबर सेम रहता है और ये तीनों 0 हो जाते हैं, तो 4000 हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व, यानी कि जितना पार्ट ए था वो सब हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट बी देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे से दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद जय।